हेलो बच्चों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। इस टॉपिक में आज हम जानेंगे कि भारत में जो 28 राज्य हैं उनका नामकरण कैसे हुआ है। ठीक है ना? समझ रहे हैं ना कि कोई राज्य जो है वो किसी न किसी आधार पर उसका नाम पड़ा हुआ है ना, तो वही चीज़ हम जानेंगे किस आधार पर उनका नाम पड़ा हुआ है और उससे संबंधित विशेष चीज़ें क्या हैं। चलो पहला लेते हैं। हमारा राज्य हो गया आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी क्या है? अमरावती है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। ठीक है। किस आधार पर आंध्र प्रदेश इसका राज्य का नाम पड़ा है? तो यहाँ पर सबसे पहले आंध्र नाम की जनजातियाँ बहुत रहती थी, बहुतायत में पाई जाती थी, जिससे इसका नाम आंध्र प्रदेश पड़ गया। और अगर यही चीज़ संस्कृत में हम लोग चलते हैं तो आंध्र का अर्थ क्या होता है? आंध्र का अर्थ होता है दक्षिणी। आप लोग जब इतिहास शुरू करेंगे तो उसमें देखते होंगे एक आंध्र सातवाहन वंश था, दक्षिणी सातवाहन वंश भी जिसको बोला गया है। अगला राज्य देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर है। इस अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा गया है? अरुणाचल नाम इसको कैसे पड़ा? अरुणाचल सबसे पहले आप जान लो, अरुण जो है सूर्य का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा सूर्य उदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश में ही उदय होता है, और सबसे अंत में अस्त कहाँ होता है? गुजरात में, कच्छ में। ठीक है ना? अगर आप देश के किसी भी कोने में होंगे, अगर आपको सबसे पहले सूर्योदय देखना है तो आपको अरुणाचल प्रदेश में चले जाओ, सर्वप्रथम आपको जो है सूर्योदय देखने को मिल जाएगा। दूसरा देखते हैं, संस्कृत भाषा में अरुणा इसका अर्थ होता है मोर की रोशनी। अचल का अर्थ होता है पर्वत, मतलब वहीं पर्वत के पीछे से जो सूर्य निकलता है एक मोर की रोशनी, एक दिव्य प्रकाश के साथ में, तो उसी तरीके से पूरा कंप्लीट करके उसका नाम अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। अगला राज्य देखते हैं असम। असम क्या है? वहाँ पर एक अहोम शासक थे, अहोम नामक एक राजा थे, उनके आधार पर असम का नाम अहोम पड़ गया। इसको अहोम भी कहा जाता था असम को, अब तो असम ही कहा जाता है। इसकी राजधानी क्या है? दिसीपुर। अगला देखते हैं बिहार। इसकी राजधानी क्या है? पटना। बिहार क्या है? एक पाली शब्द है जो बौद्धों का वास या विहार, लोग कहते नहीं कुंज विहार, इसी तरीके से विहार नाम जोड़ देते हैं अपने घर के साथ में, उसका अर्थ होता है वास या घर। अब क्या हो गया है? अब बिहार ही हो गया है। अगला चलते हैं छत्तीसगढ़। इसकी राजधानी अब क्या हो गई है? नया रायपुर या नई रायपुर। यहाँ पर क्या है? 36 किले हैं, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ बोला गया है। ठीक है। पहले इसका नाम दक्षिणी कौशल था। अगला राज्य देखते हैं क्या है? महाराष्ट्र है। इसकी राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र मतलब महान राष्ट्र, अगर इसकी हम संधि विच्छेद कर लेंगे तो महान राष्ट्र निकल के आ जाएगा। अगला राष्ट्र चलते हैं, राज्य चलते हैं तमिलनाडु। सॉरी, मुझे लगता है कि राष्ट्र अगर ज़्यादा निकल गया हो तो वो मैंने राज्य बोला है। तमिलनाडु। इसकी राजधानी क्या है? चेन्नई। इसे तमिलनाडु क्यों कहा गया? तमिलों का देश, तमिल लोगों की संख्या जहाँ पर ज़्यादा है उसको तमिलनाडु बोला गया है। ठीक है। अगला चलते हैं गोवा। गोवा की राजधानी पणजी, ये तो सिंपल सा है। अगला चलते हैं गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। 8वीं शताब्दी में यहाँ पर गुर्जर जो शासक थे बहुतायत यहाँ पर थे, गुर्जर एक जाति भी है, ठीक है ना, इसलिए इसको गुजरात नाम पड़ गया। अगला चलते हैं झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। संस्कृत में झार का अर्थ होता है झाड़ी या जंगल। आप देखेंगे झारखंड में बहुतायत में जंगल हैं, इसलिए जंगलों वाला प्रदेश या झाड़ियों वाला प्रदेश झारखंड। अगला देखते हैं राज्य कौन है? हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा, हरि का आना, भगवान का आना, हरियाणा हो गया। राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर। राज का मतलब राज का स्थान, राजकाज का स्थान मतलब राजपूतानों का। ऐसा देखा गया है कि राजपूत लोग अधिकतर अभी भी राजस्थान में ही रहते हैं। ठीक है। अगला जो है राज्य क्या है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम को जो है एक तिब्बती शब्द सु, ठीक है, इसका अर्थ होता है नया, न्यू, ये देखो लिखा हुआ है साफ साफ। और खिम का अर्थ है महल, मतलब एक नया महल, एक राज्य जो नया महल पर आधारित है, तो वो सिक्किम कहलाया है। ठीक है। अगला चलते हैं त्रिपुरा।
त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, या तई और पारा शब्द से बना जिसका अर्थ है पानी और पास। त्रिपुरा मतलब पानी के पास इसकी स्थिति, ये त्रिपुरा को दर्शाता है। अब चलते हैं अगला राज्य तेलंगाना। इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद इसकी राजधानी है। तेलुगु भाषा के नाम पर जो है 3 शिवलिंगों की भूमि तेलंगाना, त्रिलिंगा के आधार पर जो है तेलंगाना की उत्पत्ति हुई है। देखते हैं अगला राज्य हमारा कौन है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। भारत के मध्य में स्थित होने के कारण इसको मध्य प्रदेश कहा गया है, मतलब भारत के बीचों बीच में जो स्थित प्रदेश है वो मध्य प्रदेश। इसी तरीके से जब हम आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश जो भारत के उत्तर में प्रदेश स्थित है उसको उत्तर प्रदेश कहते हैं, जो कि आपका यहाँ पर है। इसकी राजधानी लखनऊ, उत्तर का राज्य उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, भोपाल से आपको याद होगा कि भोपाल में एक बहुत ही भयानक त्रासदी घटी थी। मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था, बहुत लोग मारे गए थे उसमें, बच्चे, औरत, आदमी, बहुत ही भयानक त्रासदी थी। आप लोग मुझे उसका वर्ष बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि वो किस वर्ष में वो घटना घटित हुई थी। अगला राज्य चलते हैं नागालैंड। इसकी राजधानी कोहिमा, नागाओं की भूमि नागालैंड कहा गया है। केरल, राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल जो है समुद्र के अतिरिक्त भूमि से इसकी उत्पत्ति हुई है। आप देखेंगे तो जो है केरल जो है एकदम भारत के यहाँ पर साइड में पठाओ, एकदम साइड से बसा हुआ है। ठीक है, वो केरल हो गया। अगला राज्य चलते हैं पंजाब, राजधानी चंडीगढ़। पंजाब मतलब 5 नदियों की भूमि किसे कहा गया है? बहुत फेवरेट जी के क्वेश्चन है पंजाब। अगला राज्य है कर्नाटक, राजधानी बेंगलुरु। करु प्लस नाथ से बना हुआ है बुलंद भूमि कर्नाटक, काफ़ी जो है वहाँ पर खनिज लवण पाए जाते हैं, इसलिए कर्नाटक बोला गया है। पश्चिम बंगाल, राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल, देखो प्रश्न बहुत पूछा जाता है कई बार इंटरव्यू में, पश्चिम बंगाल भारत के किस दिशा में स्थित है? लोग ये सोचते हैं पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम होगा, नहीं, वो भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। हुआ क्या था, जब बंगाल का बंटवारा हुआ था तो बंगाल को 2 भागों में बांट गया था। जो अपना साइड हम लोग को मिला है वो पश्चिम बंगाल का है, बाकी पाकिस्तान और बांग्लादेश में मिल गया था जाके। अगला पॉइंट चलते हैं मणिपुर, राजधानी इम्फाल। रत्नों की भूमि, मणि, हीरा मणि होते हैं ना, हीरा मणि पन्नग, तो ये मणिपुर, मणियों का एक पुर, एक बसा हुआ स्थान मणिपुर हो गया। अगला राज्य चलते हैं ओडिशा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। मिजोरम, आइजोल, मिलोग जो पहाड़ पर, मी माने होता है लोग, जो कहीं ना कहीं एक अर्थ निकलता है पहाड़, जो लोग पहाड़ पर रहते हैं, मिजोरम हो गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिम माने बर्फ, अचल का होता है पर्वत, वो पर्वत जो बर्फ से ढका हो पूरा का पूरा, वही प्रदेश हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में हमने बता दिया था। अब चलते हैं अगला राज्य मेघालय। संधि विच्छेद करेंगे, मेघ प्लस आलय। ठीक है, मेघ प्लस आलय। ठीक है, बादलों का जहाँ पर घर हो, वो जहाँ पर बारिश होती रहे, वो क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। अगला चलते हैं राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तर का खंड, ये जो है उत्तर की भूमि कहलाई, उत्तर प्रदेश से ही अलग हटकर एक नया राज्य बना था उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश हो गया। अब जरा चलते हैं एक ट्रिक के बारे में हम लोग ध्यान दे लेते हैं, जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, आप लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक है, छ, हमने यहाँ पर हालांकि लिख दिया है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, छ, उ और झा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये देखो लिखा हुआ है, इसमें छ, उ और झा। ठीक है, आगे ये बहुत शॉर्टकट ट्रिक है। ये राज्य हैं जो राज्य से अलग हुए हैं। छ से छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, उ से उत्तराखंड जो कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, और झा से झारखंड जो कि बिहार से अलग हुआ है। अब देखो इन तीनों में सबसे कॉमन बात क्या है, ये तीनों ही राज्य 2000 में अलग हुए हैं। सन 2000 में तीनों ही राज्य कब अलग हुए हैं? 2000 में अलग हुए हैं। और कब अलग हुए? नवंबर में ही। देखो कितनी सिमिलरिटी, तीनों राज्य 2000 सन 2000 में अलग हुए हैं और तीनों नवंबर में अलग हुए हैं। अब बस याद क्या करो, इधर याद करो, छ, उ, झा, 1, 9, 15, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। ठीक है, छ, उ, झा, इस तरीके से हमको ये याद हो जाएगा। आप जरा चलते हैं फिर से एक बार देख लेते हैं, छ से छत्तीसगढ़, उ से उत्तराखंड और झा से झारखंड। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग को ये समझ आएगा। मिलते हैं इसी तरीके से इंटरेस्ट के साथ में नए टॉपिक में।